स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं जून 2025 की, जब इजराइल और ईरान के बीच एक खुला सीधा युद्ध छिड़ गया है। हमारे पास जो ताज़ा खबरें और एनालिसिस हैं वो एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि दशकों से जो तनाव चल रहा था, मतलब ज्यादातर पर्दे के पीछे, वो इस खुले टकराव तक कैसे पहुंचा। तो चलिए आज इन सोर्सेस की मदद से इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये दुश्मनी कोई अचानक से पैदा नहीं हुई जी। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। खास तौर पे देखिए 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से, जब ईरान में एक ऐसी हुकूमत आई जिसने इजराइल को आप कह सकते हैं एक वैचारिक दुश्मन की तरह देखा। हाँ, और सालों तक ये सीधी लड़ाई नहीं थी, है ना, जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब दोनों देश सीधे भिड़ने के बजाय अपने सहयोगी गुटों के जरिए लड़ते रहे। जी। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है या फिलिस्तीन में हमास, इनके जरिए एक तरह की लड़ाई चल रही थी। और इसमें ईरान का वो परमाणु कार्यक्रम, वो भी तो हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। इजराइल उसे हमेशा से खतरा मानता आया है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ देखिए आइडियोलॉजी की बात नहीं है, ये एक क्षेत्रीय दबदबे की लड़ाई भी है। और परमाणु हथियारों का डर कि वो फैल सकते हैं, वो चिंता भी बहुत बड़ी है। इजराइल को हमेशा ये डर रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो पूरे क्षेत्र का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। यही डर है जो इस तनाव को लगातार बढ़ाता रहा है। तो फिर ये प्रॉक्सी युद्ध सीधे टकराव में कैसे बदल गया? मतलब अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद चीजें तेज हुई, लेकिन शायद अप्रैल 2024 जब इजराइल ने दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला किया, वो एक बड़ा मोड़ था। निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। देखिए, वो हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था, उसमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर कमांडर मारे गए थे। ये ईरान के लिए सीधी बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरह से एक लाइन क्रॉस की गई थी और इसने ईरान को सीधे जवाब देने पर आप कह सकते हैं मजबूर कर दिया। और ईरान का जवाब वो भी अभूतपूर्व था, है ना। 13 अप्रैल 2024 को पहली बार ईरान ने सीधे इजरायली जमीन पर हमला किया। 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन। हालांकि इजराइल और उसके सहयोगियों ने ज्यादातर को रोक लिया, ये बात सही है, लेकिन इसका जो सांकेतिक महत्व था वो बहुत बड़ा था। इसने दिखा दिया कि ईरान अब प्रॉक्सी के पीछे नहीं छिपेगा, वो सीधे इजराइल पर हमला करने को तैयार है। ये एक तरह से खेल के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव था। और हर ऐसी घटना ने अगली और ज्यादा बड़ी कार्रवाई के लिए जैसे जमीन तैयार कर दी। और ये सिलसिला रुका नहीं। फिर जुलाई 2024 में तेहरान में हमास नेता इस्माइल हनिया की हत्या हुई। फिर सितंबर 2024 में बेरूत में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह मारे गए। ये भी बड़ी घटनाएं थीं। ईरान ने सीधे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने आग में घी का काम किया। ये दिखाता है कि कैसे दोनों पक्ष अब सीधे एक दूसरे के हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना रहे थे। और फिर इसके जवाब में 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने फिर से इजराइल पर मिसाइलें दागी। ये सीधे टकराव की तरफ एक और कदम था। और इन सब का नतीजा आखिरकार जून 2025 में सामने आया। 13 जून इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन। खबरें बता रही हैं कि ईरान के परमाणु ठिकाने, सैन्य ठिकाने, खासकर तेहरान के आसपास, उनको निशाना बनाया गया है। और इसमें ईरान के टॉप के सैन्य और परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। और अब जो स्थिति है 17 जून तक, वो बहुत ही गंभीर है, बेहद गंभीर। इजरायली हवाई हमले ईरान के कई शहरों पर हो रहे हैं। तेहरान, इस्फहान, जो उनके परमाणु कार्यक्रम के लिए अहम माना जाता है, और तबरीज जैसे शहर। जवाब में ईरान भी पीछे नहीं है। वो उत्तरी इजराइल और तेल अवीव जैसे इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। और दावा यह है कि वो सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक ही तो सीमित नहीं है, है ना? नहीं, कतई नहीं। इसका असर तो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। देखिए, ईरान एक बड़ा तेल उत्पादक देश है, तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में भारी उथल पुथल है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोशिश कर रहा है, अपील कर रहा है कि तनाव कम हो, लेकिन डर यही है कि ये लड़ाई और फैलेगी। इसमें ईरान की जो सहयोगी गुट हैं वो शामिल हो सकते हैं, और शायद बड़ी वैश्विक ताकतें जैसे नेटो वगैरह वो भी इसमें खिंच सकती हैं। ये पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े विनाशकारी युद्ध में धकेल सकता है। तो इन सभी स्रोतों से जो एक तस्वीर उभर कर आ रही है वो ये है कि दशकों पुरानी दुश्मनी, क्षेत्रीय ताकत बनने की महत्वाकांक्षाएं, परमाणु चिंताएं और फिर हाल की घटनाओं का एक खतरनाक सिलसिला, इन सब ने मिलकर आखिरकार इजराइल और ईरान को इस
पूर्ण युद्ध तक पहुंचा दिया। वैश्विक परिणाम साफ दिख रहे हैं। आज की इस चर्चा से ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है कि कैसे क्षेत्रीय संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, खासकर ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिहाज से। बिल्कुल। और एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाना चाहिए कि इस बढ़ते और विनाशकारी टकराव के बीच क्या डिप्लोमेसी, क्या बातचीत के लिए कोई रास्ता, कोई वास्तविक संभावना बची है, या हम एक ऐसे लंबे क्षेत्रीय महायुद्ध की शुरुआत देख रहे हैं जिसका अंजाम क्या होगा, ये अंदाजा लगाना भी शायद मुश्किल है।